पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद इन्हीं ऋषियों के माध्यम से सामने आया। जब मानवीय सभ्यता का प्रारंभ काल था और अपने दैनिक जीवन से मेल खाते हुए अनेक ऊहापोह जो थे, किंतु रचनाओं के रूप में उनसे अस्थायी लाभ प्राप्त करने हेतु रचा गया। ईशावास्योपनिषद पहला उपनिषद है जिसकी ओर मानव का ध्यान पहले गया। इसने देखा कि संसार में सबसे बड़ा दोष लोभ है। मनुष्य यहाँ की चीज़ों को अपने साथ अस्थायी ढंग से रखना चाह रहा था। तब ईशावास्योपनिषद की रचना हुई। वैसे उपनिषदों की कोई रचना नहीं हुई है, ये स्वयंभूत हैं। किंतु हैं साहित्य के अंग बन गए हैं, इसलिए इनकी भी रचना प्रतीत होती है। ईशोपनिषद पहला उपनिषद है जिसमें ईश अर्थात ईश्वर पर ध्यान खींचा गया है। इस जगत में शक्तिशाली केवल ईश्वर है और कुछ नहीं। देखने पर ऐसा लगता है जो कुछ है कमजोर, अस्थायी और अनिरंतर प्रचलन वाला है। तो मानवीय मस्तिष्क ने सोचा कि जगत में ऐसा क्यों है, तो उन्होंने स्वयं उत्तर भी दिया कि यहाँ चारों ओर ईश्वर का ही आवास है और जितनी वस्तुएं हैं वो उसी के द्वारा मनुष्य के लिए छोड़ी गई हैं। इसलिए उचित यही है कि उसकी छोड़ी वस्तुओं का ही मनुष्य उपभोग करे, इसमें उसे संतोष
संतोष और आनंद मिलेगा। अच्छा, ईशावास्यमिदं के पहले मंत्र के रूप में आपके विचार में कौन सा मंत्र आता है? यही है। उसको जरा करने की कृपा कीजिए, उस मंत्र को। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत मा गृधा कस्य धनम। इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर से ही संसार का हर अंग बसा हुआ है, तो उसने जो तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लोक की विभूति, लोक की मर्यादा, लोक की संपत्ति, वही तुम्हारी है और उसी का उपभोग करो। अच्छा, आपके आशीर्वाद से हमने तो बहुत कुछ जाना है, लेकिन 9 उपनिषद में मेरे दिमाग में एक संदेह बनता है कि पहला ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐतरेय, तैतरीय, तैतरीय के बाद श्वेताश्वतर मुख्य है कि बृहदारण्यक? बृहदारण्यक और छांदोग्य ये उपनिषद बृहद उपनिषद, तो श्वेताश्वतर ही आएगा। बड़ी कृपा हुई यह जान करके। हमको यह संदेह बहुत दिन से था, और हम जब गिनते थे तो ये 10 हो जाते थे, लेकिन 9 ही उपनिषद मुख्य रूप से बताए गए हैं। हाँ, इसलिए हम आपसे जानना चाहे, और दर्शकों आपको भी बता दें कि हमारे पूज्य पिताजी हैं और हमारी हर शंका का निवारण इन्हीं के द्वारा हुआ है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इन्हीं के द्वारा हमने सीखा है, और इनके अपने लाए हुए ग्रंथों के ही अध्ययन से ही आज हम इतना पर्याप्त कुछ निकाल लेते हैं, और सब आप लोगों के सहानुभूति की कृपा भी है। यद्यपि अब उम्र इनकी इतनी हो गई है कि इतना बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न हम आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए इनसे कर रहे हैं, और थोड़ा उनका उत्तर आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा भी आपको अच्छा लगेगा हमको सूचित कीजिएगा। तो हमारे प्रश्न के आगे की श्रृंखला में हम जानना चाहेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद की कोई ऐसी कथा है जो बहुत रोचक तत्व तरह की हो और लोगों के समझ में आए, बृहदारण्यक क्या कहना चाहता? छांदोग्य, अरे ये उपनिषद तो छोटे हैं 7, लेकिन बृहदारण्यक और छांदोग्य ये बृहद उपनिषद, कई तरह की चीजें इनमें कही गई। अच्छा, बृहदारण्यक में एक कहानी आती है कि प्राण ने वृत्त राक्षस से युद्ध किया था, तो संक्षेप में इसे आप समझाने की कृपा करें कि क्या था। अब हमें याद नहीं है। दर्शकों, स्मृति की वो विवस्था के कारण ये, नहीं तो पहले पूरा बृहदारण्यक याद था, और कुछ ऐसे लिखे हुए रजिस्टर भी हैं जिसमें बृहदारण्यक पर बहुत से नोट इनके अभी हमारे पास हैं, किंतु यही एक व्यवस्था है। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि रिकॉर्डिंग का ज़माना तब आया जब उम्र का, हाँ, बुढ़ाई आ गए, लेकिन फिर भी आपको हम अपने किसी उसमें कोशिश करेंगे इसे बताने की। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद पर कुछ हमारे दर्शकों को जो कुछ भी याद हो बिना दिमाग पर जोर किए। गार्गी वाला प्रसंग ही अगर याद हो, न वारे सर्वं तु कामाय सर्व प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्व। तो
एक मंत्र में, कहानी। हाँ, एक मंत्र में बृहदारण्यक ने यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का अपना स्मरण, अपना पठन पाठन, यही उसके धन के रूप में यहाँ संकलित रहता है और यही लगभग इन उपनिषदों से मिलता है। अच्छा, ईश पर तो आपने बताया, ईशावास्य उपनिषद, जिसको उपनाम से ईश के नाम से भी लोग जानते हैं। केन के संबंध में आपका क्या कहना है, जरा हमारे दर्शक। हाँ, केनेषितं प्रेषयति प्रेषितं मनः। ठीक है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। पतति प्रेषितं मनः प्रथमा प्रयति युक्तः। केनेषितां वाचमिति हाँ, चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये चीज़ें देखने में ही प्रतीत हुई कि ये आध्यात्मिक है, ये मानवीय नहीं है। तो उन्होंने देखा कि दैवी हैं तो कहाँ से आई हैं, तो एक सही निष्कर्ष निकाला इन ऋषियों ने। अच्छा, ये तो रही उपनिषदों की बात। गीता पर कुछ जो भी कुछ समझ में आता, मस्तिष्क पर बिना किसी प्रकार का दबाव डाल। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को अच्छी तरह गाना चाहिए कि मन्ने शास्त्र चिंतन, दूसरे शास्त्र के चिंतन से कोई लाभ नहीं। अच्छा, मूल रूप से गीता में अर्जुन का ही मिलता है भगवान श्री। हाँ, हाँ, इसके अलावा कुछ और नहीं। और नहीं। थोड़ा सा केवल धृतराष्ट्र को संजय ने समझाया है भूमिका के तौर पर। जगह जगह ये लोग आ गए हैं, लेकिन कहीं नायक के रूप में नहीं विरचित है। अच्छा, गीता श्रीमद् महाभारत का एक अंश है। हाँ, तो क्या इसमें सच्चाई है या क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई तो है ही है। महाभारत ही लिखा गया पहले और उसमें गीता अपने आप आ गई, तो लोगों ने देखा कि ये तो अलग कर लेने जैसी चीज़, तो अलग करने लगे इसको। अच्छा, गीता का 2 श्लोक यदि आपको स्मरण में हो तो जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। और हम तो बहुत ही देखे सुने जाने हैं, हमको क्या। जैसे कोनो कहा, कोई भी श्लोक जो आपको याद आ रहा हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में इस श्लोक को शुरू से जरा एक बार फिर से करिए। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीत मा गृधा कस्य। ये सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक एक बार शुरू। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्ष श्याम मासुत। भगवान का विचार है कि पाप से छूटने का साधन ईश्वर ही है। तो हर धर्म का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाओ और वहीं तुम्हारे सब पाप छूटेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आप द्वारा मिली। आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हो गए, और हम तो जो कुछ भी जाने सुने देखे हैं वो केवल आप ही की किताबें और नोट संभाल करके रखते इतना, जैसे चलते हुए हल से जहाँ खरोंच भी लग जाती है वो भी फाला बीज के उगने का भी हो जाता है, उतनी हमारी जानकारी है। लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, एक बार बताएं। दर्शकों के लिए कोई आशीर्वचन बोल दीजिए। बातें गीता, उपनिषद या अन्य शास्त्रीय ग्रंथ सभी महान हैं। सबकी रचना महापुरुषों द्वारा हुई है, जो एक उच्च कोटि के चिंतक और विश्लेषक रहे। इसलिए इनका अध्ययन और इनको स्मरण रखना दोनों आवश्यक है। बिना अध्ययन के स्मरण नहीं बनेगा और बिना स्मरण के अध्ययन भी किसी काम का नहीं हो। तो दोनों की आवश्यकता है। दोनों को साथ रखकर इनका अनुशीलन किया जाए, तब ये लाभकारी होंगे। अच्छा, इसी के साथ अब हम इस बात को समाप्त करते हैं। आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। नमस्कार।